बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 मित्र रहते थे। वे सभी अत्यधिक गरीब थे और जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांगते थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी, भीख मांगकर ही किसी तरह वह अपना जीवन गुजारते। रोज चारों भीख मांगने के लिए निकल जाते। जो भी मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत ही कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा। क्यों ना राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो भी देंगे उससे निश्चय ही हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाएगा। लेकिन राजा के पास जाकर राजा से भद्रता और विनम्रता से ठीक ठीक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे तो गंवार थे। जो बोलना चाहिए वह ना बोल कुछ और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, ये सोचते सोचते चारों मित्र राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन लोगों ने देखा कि एक मोटा सा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। उसे देख एक मित्र चिल्ला उठा, आ गया, आ गया। राजा से क्या बोलना है, अब समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलोगे तुम राजा को? उसने कहा, राजा को कहूंगा कि देखिए देखिए मिट्टी खोदते खपाखप। ये सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो हुआ नहीं। कुछ और आगे मार्ग में चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेंढक जोर से उछल रहा है। यह देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा से क्या बोलना है, अब मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे? उसने कहा कि मैं कहूंगा, बैठ गया है। धपाधप। 2 मित्रों की समस्या तो दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक सूअर पर पड़ी। वह कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। यह देखकर तीसरे मित्र ने खुशी से उछलते हुए कहा, पा गया, पा गया। राजा से क्या बोलना है, अब पा गया। सभी ने उत्सुकता से आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या बोलोगे भाई, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं कहूंगा, घसते रहो, घसा घस। फिर 2 पानी। 3 मित्रों की समस्या सुलझ गई थी। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलेगा। चलते चलते वे सभी मित्र शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में आ जा रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूंगा कि बड़ा रास्ता, छोटी गली। जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुंचे। एक सज्जन भद्र पुरुष से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो जाए। उस सज्जन भद्र पुरुष ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी सारी कही बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। अंततः वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। अब उन्होंने वह कागज राजा को दिया। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा, पर उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आया। राजा अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए हैं। उनकी लिखी बातें उनके समझ में नहीं आ रही हैं, तो उन्हें भय हुआ कि अब कहीं राजा उन्हें वह कागज पढ़कर उनका अर्थ समझाने के लिए न कह दे। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल भी चुके थे। और फिर ये भी उस सज्जन भद्र पुरुष ने उस कागज में उन्हीं की कही बातें लिखी होंगी। ये कौन पक्का करता। डर के मारे वे सभी मित्र वहां से रफू चक्कर 9-2-11 हो गए। इधर इसी उधेड़बुन में एक दुष्ट मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जाग गया। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम एवं एक नायब को भी अपने इस षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हज्जाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उस्तरे से उसका गला काट देना। लोभ में पड़कर हज्जाम राजी हो गया, लेकिन राज्य मंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि हज्जाम अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा ही रह जाएगा, और यदि हज्जाम ने सारा भेद खोल दिया तो वह गिरफ्तार भी हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था, उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। योजना थी कि रात के अंधेरे में मंत्री और नायब कोषागार की दीवार में सेंध मारकर सारा सोना
चांदी हीरे जवाहरात रुपए निकाल लेगा। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए गए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हठात से राजा के मुख से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर ही मंत्री और नायब चौंकने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ही ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़कर चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया है धप्पा धप। ये सुनते ही भयभीत हुए मंत्री और नायब ने सोचा कि लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब हज्जाम राजा की हजामत करने को आया, तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। योजनानुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस तरह को धार देने लगा। हठात से ही राजा बोल उठा, घसते रहो, घसा घस। फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा कि राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए जब वह राजा के मुख पर पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठा, जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। हज्जाम को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय ना जानकर वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही हज्जाम ने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। यह सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और हज्जाम को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाहियों को बुलाया और हज्जाम को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब जब मंत्री और हज्जाम को गिरफ्तार कर लेकर जा रहा था, तब राजा के मुख से फिर से हठात से निकल गया, देखिए देखिए, मिट्टी खोदते खपाखप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से ही राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देर किए ही वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को राजा ने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा, यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज पर लिखी बातों के कारण ही तो आज उसके प्राण बच गए। कोषागार लूटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डरकर कहीं भाग गए थे कि वे कहां चले गए। किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली।